हर एक कोई बात करता है कि हमें स्पिरिचुअल होना चाहिए, पर एक्चुअली में स्पिरिचुअल होना क्या होता है? लोगों को मिथ है कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो शायद आप गेरुए रंग पहनेंगे, साधु संतों की तरह जिंदगी जिएंगे, जंगल में चले जाएंगे घर बार छोड़ के। पर ये सच नहीं है। स्पिरिचुअल कोई भी हो सकता है। एक आईटी वर्कर, एम्प्लॉयर भी स्पिरिचुअल हो सकता है, एक डॉक्टर भी स्पिरिचुअल हो सकता है, एक हाउसवाइफ भी स्पिरिचुअल हो सकती है, बच्चे भी किसी भी एज के स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो स्पिरिचुअल होना होता क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है जब आपके कोई जजमेंट्स ना हो, जब आप अपने आप में इतने खुश हों कि आप अपने साथ समय बिताकर बहुत हल्का महसूस करें। अच्छा, एक बार सच सच बताइएगा मुझे, आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कितने लोग अपने आप के साथ समय बिता सकते हैं, अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं। मेरे पास कई क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं, वर्षा पता है हमने अननेसेसरी किटीज़ ज्वाइन कर रखी हैं क्योंकि हम अपने साथ टाइम बिताने से डरते हैं, हमें पास्ट हॉन्ट करता है। इसका मतलब आप एक स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो नहीं करते। स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करना मतलब अपने साथ रहना, अपने साथ समय बिताना, अपने आप को ज़्यादा महत्व देना, नेचर के ज़्यादा कांटेक्ट में आना, नेचर के साथ ज़्यादा टाइम बिताना। जब आप नेचर के साथ अलाइनमेंट में होते हैं ना, आप देखेंगे आप ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल हो जाते हैं। पर इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं। देखो, मैं बहुत सारी रेमेडीज़ की बात यहाँ नहीं करूँगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, एस्ट्रोलॉजी में भी और भी चीज़ों में अगर आप जाएं और अगर आपका रूटीन बहुत अच्छा है, आप एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करते हैं, तो ट्रस्ट मी, हर तरह की परेशानी से आप आराम से निकल सकते हैं। अब यंगस्टर्स को मेरी ये बात बड़ी सरप्राइजिंग लगेगी और मुश्किल भी लगेगी करनी, क्योंकि वो लोग तो बहुत लेट सोकर उठते हैं, नाइट पार्टीज करते हैं। एक बात बताओ, छोटे थे स्कूल जाते थे तो सुबह जल्दी उठना पड़ता था। अब जब सुबह जल्दी उठना पड़ता था तो उसके लिए रात में जल्दी सोना पड़ता था। कई बार स्कूल बस 7 बजे आ जाती थी तो उसके लिए 6 बजे उठना पड़ता था। मम्मी आपसे उससे पहले उठती थी क्योंकि आपका लंच बॉक्स बनाती थी, फिर आपको तैयार करती थी। तो कितने बजे सो जाते होंगे? 8:30 9 बजे मैक्स टू मैक्स, या हद से हद 9:30 बजे, राइट? उससे ज़्यादा लेट तो नहीं करते थे ना। वो होता है आपका स्पिरिचुअल रूटीन जब आप एक डिसिप्लिन लाइफ लीड कर रहे हो, सनराइज के साथ आप उठ रहे हो। गुड मॉर्निंग वही होती है, 10 बजे उठ के गुड मॉर्निंग नहीं होती है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको यही बता रही हूँ कि कैसे हर एक कोई स्पिरिचुअल लाइफ लीड कर सकता है। कभी कभार जैसे संडे हो गया, देर तक सोने का मन है, रात में देर तक जागने की बात है, तो एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, आप वो कर सकते हो। पर मोटा मोटा आप देखो कि कैसे आप अपनी स्पिरिचुअल रूटीन अच्छे करके, अपनी लाइफ बड़ी डिसिप्लिन करके आप बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले बहुत जल्दी उठो, क्योंकि सुबह उठकर आप नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप सन क्लॉक के साथ, जो एक नेचुरल सन क्लॉक होती है, उसके साथ आपकी बॉडी अलाइन हो रही है। सूर्य नमस्कार एक आसन होता है योगा में, अगर आप वो करना शुरू कर दो तो वेल एंड गुड। पर अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो सुबह उठकर सूर्य नमस्कार जरूर करो। अब यहाँ पर भी मैं आपको एक बात बताऊंगी, हमारी ये दोनों नॉस्ट्रल्स से एयर जाती है और आती है, पर एक बात हमेशा याद रखना, कुछ टाइम के लिए आपकी एक नॉस्ट्रल से हवा ज़्यादा आएगी और दूसरी से कम आएगी, और एक टाइम में दूसरी से ज़्यादा आएगी और पहली से कम आएगी। अब जब आप सो के उठे हो, आपको देखना है कौन सी नॉस्ट्रल से ज़्यादा हवा आ रही है। वो ही पैर, जिस साइड की नॉस्ट्रल से ज़्यादा हवा आ रही है, आप वो ही पैर बेड के नीचे रखोगे। इससे क्या होगा? आपकी बॉडी अलाइनमेंट में आएगी नेचर के साथ, मदर अर्थ के साथ। आप अलाइन ज़्यादा करोगे, आप ज़्यादा हेल्दी रहोगे, सिस्टमैटिक आपका पूरा सिस्टम काम करेगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखो कि अब जब से सो के उठो, देखो मॉर्निंग में कौन सी नॉस्ट्रल से ज़्यादा हवा आ रही है, प्रेशर से आ रही है, और वो ही साइड का पैर नीचे रखो, बॉडी को अलाइन करो। फिर उठकर सूर्य नमस्कार जरूर करो। मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलूँगी, मैं उठते ही थैंक यू बोलती हूँ अपनी बॉडी को, यूनिवर्स को, अपने असेंडेड मास्टर ज़्यूस को, भगवान को बहुत थैंक यू बोलती हूँ और बोलती हूँ शो मी द मैजिक टुडे। तो मैं हर वक्त उनको याद करती हूँ। सुबह उठते ही आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। मैंने अपनी बॉडी को अलाइन किया नेचर के साथ, मदर अर्थ के साथ, और उनको ग्रेटिट्यूड पे किया।
तब मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, तो वहां से ये सब होता है। फिर उठते ही मैं ज़रूर ये बात सेंटेंस बोलती हूँ, ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईज, जॉय एंड ग्लोरी। मतलब लाइफ के जितने भी एरियाज हैं वहाँ सबसे मुझे ईज, जॉय, ग्लोरी आए। ये एक एक्सेस कॉन्शियसनेस का सेंटेंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें आपको बता रही हूँ कि मैंने कैसे अपना स्पिरिचुअल रूटीन सेट कर रखा है जो मुझे अबंडेंस देता है हर लाइफ के हर एरिया में। आप जब उठें उसके बाद पानी ज़रूर पिएं। फिर हाइड्रेटेड हो गए आप, सूर्य नमस्कार किया आपने, हाइड्रेटेड हो गए। अगर आप बिना नहाए धोए भी सूर्य नमस्कार करें तो मैं कहूँगी ज़रूर हाथ जोड़ के करें। नहा धो के कर रहे हैं तो जल भी ज़रूर चढ़ाएं, सूर्य भगवान को नमस्कार करें। कुछ लोग दिया जलाते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। सब जगह मैं आपको सही बता रही हूँ, सूर्य देवता सनातन में भी ज़रूर सूर्य की एक फोटो, तस्वीर, यंत्र रखा जाता है मंदिर में और उसकी पूजा की जाती है। तो अगर आप सुबह उठते ही सूर्य नमस्कार करते हैं या योगा का आसन करते हैं सूर्य नमस्कार में, तो वो आपको बहुत फ्रूटफुल रहता है। नेक्स्ट, थोड़ी देर एक्सरसाइज ज़रूर करें। हेल्दी ब्रेकफास्ट लें। आप हेल्दी ब्रेकफास्ट कैसे ले सकते हैं? प्लीज़ अपनी बॉडी से कनेक्ट करिए। आपकी बॉडी को अच्छे से पता है कि आपको क्या खाना है, कैसे अपने दिन की शुरुआत करनी है। तो अगर आप खाली पेट पानी पीते हैं, ट्रस्ट में आप हाइड्रेटेड रहेंगे और आपकी बॉडी बहुत अच्छे से अपने आप को क्लेंस करेगी। ये भी स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत अच्छा रूल है, नियम है जो हर एक को ज़रूर करना चाहिए। आप ब्रेकफास्ट कीजिए, बॉडी से पूछिए तुझे आज पराठे खाने हैं या हल्का पोहा, सूजी का उपमा, चीले क्या खाने हैं, ब्रेड खाने हैं, और उसी हिसाब से खाइए। क्योंकि आपकी बॉडी जानती है कि वो कैसे एनर्जेटिक रहेगी, कैसे एक्टिव रहेगी, कैसे हेल्दी रहेगी। फ्रूट्स लेने हैं तो फ्रूट्स खाइए, लेकिन अपनी बॉडी से पूछ कर खाइए। और कैसे पूछ सकते हैं आप? जब अगर आप पूछें पराठा खाने का मन है क्या, तो अगर बॉडी लाइट फील करे, एक्सपैंडेड फील करे, तो ऑफ कोर्स खाइए ना पराठा। पर अगर बॉडी सिकुड़ जाए, ना की फीलिंग आए, तो मत खाइए। सो सिंपल। आप जिस तरह का खाना खाते हैं, हमारे वेदों में भी कहा गया है, हमारे बड़े बूढ़े भी कहते थे, जिस तरह का आप खाना खाएंगे आपके विचार वैसे ही बन जाएंगे। आपका खाना बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। ट्रस्ट मी गाइस, आप जो खा रहे हैं आपके सारे सेंसेस उससे कनेक्ट हैं। जो लोग ज़्यादा फल सब्जी खाते हैं उनके सेंसेस एक्टिव रहते हैं, क्योंकि फल सब्जी हमें डायरेक्ट नेचर देती है, वहाँ से उगकर आते हैं नेचर से। तो आपके टेस्ट बर्ड्स, आपकी सूंघने की क्षमता, उनके साथ जब आप उसको च्यू करते हो, आपकी बॉडी पे लाइटनेस, सब कुछ मैटर करता है। आपके विचार भी वैसे होने लगते हैं, सुगंधित, आपका ऑरा बहुत अच्छा होने लगता है। जिस तरह का आप खाना खाएंगे वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है आपकी ऑरिक एनर्जी पे, आपके हेड टू टो ऑरा पे। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में। कुछ भी आप खाइए, पर अपनी बॉडी के अलाइनमेंट में होकर खाइए। फिर आता है आपका पूरा डे का रूटीन। मैं कहती हूँ सुबह उठ के, या अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं होता है, आपको ऑफिस जाने की जल्दी होती है, किसी भी टाइम दिन के कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करिए। अगर आपको 5 मिनट भी मुश्किल लगता है तो कम से कम 3 मिनट तो करिए ही करिए। वैसे मैं लोगों को एडवाइस करती हूँ, सजेस्ट करती हूँ कि दिन में 3 बार 3-3 मिनट या 5-5 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट या आफ्टरनून और नाइट। मुश्किल लग रहा है तो कम से कम एक बार तो ज़रूर करो, स्टार्ट करो ये प्रोसेस। मुझे मालूम है मेडिटेट करना हर एक के लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, और अगर आपका ट्रॉमेटिक लाइफ रही है तो वो पास्ट आपको हॉन्ट करता है, टीयर्स नहीं रुकते हैं। पर आपको पता है मेडिटेशन की सबसे पहला रूल ये होता है कि अपने आप को अंदर से खाली करो। तो अगर आप बैठे हो और अगर आपको पास्ट हॉन्ट कर रहा है और आपको रोना आ रहा है, दैट इज़ नोन एज कथारसिस, तो मैं कहूँगी प्लीज़ अपना कथारसिस करो। बहुत ज़रूरी है कथारसिस करना। अगर ये वेसल भरा हुआ है, एक घड़ा भरा हुआ है, आप उसमें और पानी डाल ही नहीं सकते जब तक कि आप उसे खाली नहीं करोगे। ऐसे ही हम हैं, हमारा मन है, हमारा विचार है, जब तक हम उसे खाली नहीं करेंगे, क्या हम उसमें कुछ और सद्भावना के या पॉजिटिव थॉट्स डाल सकते हैं? नहीं। तो पुराने चाहे जैसे थॉट्स हो, लिमिटिंग बिलीव्स हो, कंडीशनिंग्स हो, नेगेटिव थॉट्स हो, बहुत दुख वाले थॉट्स हो,
पहले उनको निकालो। वो कैसे निकलेंगे? हो सकता है आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़े। प्लीज़ स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्क्रिप्टिंग करो, खूब लिखो। जैसे थॉट्स आ रहे हैं, चाहे जितने डिप्रेसिंग थॉट्स आ रहे हैं, एंगर वाले थॉट्स आ रहे हैं, हेल्पलेसनेस के थॉट्स आ रहे हैं, गिल्ट के, ग्रीफ के कि मेरे साथ ऐसा हुआ, इस रिश्ते में मुझे ऐसे धोखा मिला या इतना दुख मिला, मैंने इस भाई बहन पे या पेरेंट्स पे या स्पाउस पे या बच्चों पे भरोसा किया पर इन्होंने ऐसे ऐसे मेरा भरोसा तोड़ा। मैं कहती हूँ वो इंसिडेंसेस भी लिखो, वो सिचुएशंस भी लिखो, वो सर्कमस्टांसेस भी लिखो, वो भी लिखो कि जहाँ आपको दुख है कि मैं ऐसा कर सकती थी और मैं ऐसा नहीं कर पाई, और मैंने ऐसा किया जिसके रिजल्ट में मुझे ऐसा दुख उठाना पड़ा, मेरा ये सामान ऐसे चला गया, मैं उसे नहीं रोक पाई। अगर चोरी हुआ या कुछ आप पैसे खो गए आपके, या किसी ने ले लिए, वापस नहीं किए, जो है उसको लिखो। परवाह मत करो चाहे 1 घंटा लगे, 15 मिनट लगे, चाहे जितने पेजेस भरे। मैं सच बता रही हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप स्टार्ट करते हो, आप अपने आप को खाली करना बहुत ज़रूरी है। और आप खाली कैसे कर सकते हो अपने आप को? इसी तरह की चीज़ों से आप अपने आप को खाली करोगे, अंदर के विचार निकालने के लिए। तो आप नेचर से कनेक्ट भी कर रहे हो, अपनी बॉडी से भी कनेक्ट कर रहे हो। आप ये देखो, मैं आपको कितनी चीज़ें बता रही हूँ स्पिरिचुअल जर्नी में अपने आप को क्लिंस करने के लिए, क्योंकि आप सूर्य देवता के भी, सूरज के भी आप कम्युनियन में आ रहे हो, उनको नमस्कार करके हाथ भी जोड़ रहे हो, अपनी बॉडी के भी अलाइनमेंट में आ रहे हो, आप मदर अर्थ से भी कनेक्ट कर रहे हो। जब आप अपनी नॉस्ट्रल से, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर से हवा निकल रही है, पैर रखकर नीचे, उससे अपनी बॉडी के अलाइनमेंट में आ रहे हो, अर्थ से, कॉस्मोस से। अच्छा खाना खा रहे हो, अपनी बॉडी से पूछ के, जो बॉडी को अच्छा लगे, तो उससे आपकी एनर्जी लेवल्स भी हाई जाएंगे। आप अपने ऑरा का भी ध्यान रख रहे हो। तो अगर आप स्क्रिप्टिंग करते हो, ये सब चीज़ें एक मेडिटेशन का पार्ट ही होती हैं कि वो आपको अंदर से रिलीज कराती हैं। मेडिटेशन क्या होता है? अपने अंदर से रिलीज करना। अब वो आप रिलीज किसी भी तरह से कर सकते हो, अपनी ब्रेथ पे फोकस रखकर, स्क्रिप्टिंग कर कर, विचारों पे ध्यान ना देके ऑब्जर्वर मोड पे रहना। पर मैं सही बता रही हूँ, ऑब्जर्वर मोड में इनिशियल लेवल पर रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके थॉट्स आपको बहुत हॉन्ट करते हैं, आपका पास्ट आपको हॉन्ट करता है, आप में बड़ी बेचारगी की फीलिंग आती है। उससे कैसे निकलोगे? जब आप स्क्रिप्टिंग करोगे, जितने पेजेस लिखने हैं लिखो, और उसके बाद उसको रखो मत, उसको टिगर करके या तो बैल्कनी में जाके उसको जला दो। याद रखो कि उसके एशेस भी बाहर जाए, घर के अंदर ना आए, और उसका स्मोक भी घर के अंदर ना आए, बाहर जाए। और यूनिवर्स से बोलो ये मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, ये मैं आपको दे रही हूँ, आप देखो इसका क्या करना है। उसके बाद अगर आप ये तो आप जला देते हो, पर अगर आप जलाना नहीं चाहते हो तो उसको छोटे छोटे टुकड़े करो और फ्लश आउट कर दो। आपको उसको रखना नहीं है, लिखने के बाद देर तक रखना नहीं है। हाथ के हाथ जैसे ही लिखा, उसको टीयर किया और फ्लश आउट कर दिया, या बैल्कनी में गया और उसको जला दिया। ये करो और देखो कितना हल्का लगता है। अगर 1 बार करके हल्का ना लगे, 2 बार करके हल्का ना लगे, तो ट्रस्ट भी दिन में 10 बार ही एक्सरसाइज करो, एंड दिस इज वेरी पावरफुल। रोज करो, हफ्तों करो। जिन बच्चों का या जिन लोगों का बहुत ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहता है या बहुत अब्यूजिव उनका जिंदगी रहती है, मैं उनसे दिन में 5 बार 6 बार भी करवाती हूँ और 3 महीने तक कराती हूँ। और इसका साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि 3 महीने तक आप कोई एक्सरसाइज करते हो ना, कुछ भी करते हो, तो वो आपके न्यूरॉन्स में आ जाता है, वहाँ से रिलीज होने लगता है, वो आपकी हैबिट फॉर्म कर लेता है। और फिर आपको पता है कि मैं ये सब लिख रही हूँ और रिलीज करने के लिए कर रही हूँ, तो ये लेट गो की एक्सरसाइज होती आती है। आप लेट गो करना शुरू कर देते हो, क्योंकि हर वक्त अगर आप नहीं लिख रहे हो, आपने 1 बार या 3 बार ये एक्सरसाइज करी दिन में, उसके बाद आपने रोजमर्रा के काम में लग गए, और अगर आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगी, तो सब कॉन्शियस माइंड एकदम से उस ट्रैक पे जाएगा कि अरे इसे तो मुझे फाड़ के फेंकना है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी ना, तो ये मुझे अपनी लाइफ से निकालनी है। ये चीज़ इतनी पावरफुल होती है स्क्रिप्टिंग, जब आप लिखते हो और उसे टीयर करके फेंक देते हो ना पेपर को, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको लेता है कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई उसे मुझे फाड़ के फेंकना है। तो जो बात मुझे अच्छी नहीं लगी, भले ही आप उस टाइम वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या गया कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, ये तो मुझे फेंक देनी है, फाड़ के या जला के फेंक देनी है, इसका मेरी लाइफ में कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। इस तरह से ये आपके न्यूरॉन सेट करते हैं। इसीलिए आप फिर धीरे धीरे आप देखोगे आप पॉजिटिव रहना शुरू कर देते हो। जैसे मैंने आपसे कहा, अपने आप टाइम स्पेंड करो। लोगों के लिए इनिशियली अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल होता है। ये कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके साथ आप अपने साथ बहुत खुशी के साथ अपनी साथ टाइम स्पेंड करते हो। सेकेंडली,
धीरे धीरे कोशिश करो टॉक्सिक लोगों की कंपनी में ना बैठो। मैं जानती हूँ इनिशियली अगर आपके लोगों के बहुत अच्छे दोस्त हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे कट ऑफ करना इनिशियल लेवल पे बहुत मुश्किल है, पर धीरे धीरे अपने आप को साइड करना शुरू करो। बोल दो आज मैं बिजी हूँ, सॉरी मैं नहीं आ सकती, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन, पर आज मैं बिजी हूँ, मुझे कहीं और जाना है, मेरा पहले से अपॉइंटमेंट है, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, आप बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आने का ट्राई करूँगी, पर आज के लिए एक्सक्यूज़ करो मुझे। कभी चले भी जाओ पर उस कॉन्वर्सेशन से अपने आप को आउट करो। देखो ये बात फैक्ट है कि आप जिन 5 लोगों के साथ, जितने लोगों के साथ आप अपने टाइम गुजारते हो, आप वैसे ही बन जाते हो। तो क्या हो कि आप मैक्सिमम टाइम अपने साथ गुजारो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में रहो। चाहे आप कोई हीलिंग यूट्यूब पे लगा लो, बांसुरी वादन सुन लो, सुबह की चिड़ियों की चहचहाट का कोई वीडियो लगा लो यूट्यूब पे, उसको सुन लो, जो भी सोल सूदिंग लगे आप उसको सुन लो यूट्यूब पे चला के। आपके कोई इष्ट देवता है, उनकी चालीसा या उनका मंत्र सुन लो। जैसे मैं बजरंग बाण बहुत सुनती हूँ, मैं बगलामुखी मंत्र बहुत सुनती हूँ, मुझे सुनकर ये अच्छा लगता है, अंदर से मुझे ना चैन पड़ता है। मैं शंख की आवाज़ सुनना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं उसका यूट्यूब पे वीडियो चला के सुनती हूँ। मैं बांसुरी का सुनती हूँ, जो सुबह चिड़ियों की हल्की हल्की चहचहाट के साथ बांसुरी का स्वर मैं सुनती हूँ यूट्यूब पे चला के। इससे मुझे अंदर तक शांति मिलती है। और अगर आप वो घर पे लाउड वॉल्यूम में चलाओगे तो आप देखोगे आपके हाउस की भी वाइब्रेशंस चेंज होने लगती हैं, बड़ा सूदिंग एनवायरनमेंट होने लगता है। स्पिरिचुअल जर्नी में आप ही नहीं, आपका एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है। तो इसको भी करके देखो आप। ऐसे कर करके इनिशियली आपको होगा मुश्किल, लेकिन धीरे धीरे ये प्रैक्टिसेस जो मैं आपको इतनी डिटेल में बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि इसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें छोटे छोटे लेवल पे करना शुरू करो। अगर आपको लगता है भाई मेडिटेट वर्षा मैं नहीं कर सकती, तो ये कुछ चीज़ें कर लो ना, कि चलो ठीक है बैठ जाओ, या काम करते करते ये म्यूजिक वीडियो पे लगा लो, यूट्यूब पे लगा लो, उसके वीडियो सुन लो और काम कर लो। अगर आपको कोई शौक है, जैसे मुझे कुकिंग का शौक है, मुझे अच्छा लगता है, मैं मॉर्निंग में उठकर अपने घर वालों के लिए खाना ज़रूर बनाना पसंद करती हूँ, चाय खुद सर्व करना पसंद करती हूँ। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप देख लो। अगर आपको हाउस की क्लीनिंग पसंद है तो डस्टिंग खुद कर लो, खुद थोड़े से अपने आप ही घर को संभाल लो। या अगर आपको ड्राइविंग पसंद है तो लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाओ, जो आपको पसंद है। अगर आपको ड्राइंग पसंद है, क्राफ्ट्स पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है वो करना शुरू कर दो। मतलब एक हॉबी डेवलप करो। कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीख लो, अगर आपको पसंद है तो इंस्ट्रूमेंट प्ले करना शुरू करो, हॉबी डेवलप करो। जब आप हॉबी डेवलप करते हो ना, तो आप अपने आप में होते हो, आपका माइंड फोकस्ड होता है। ये चीज़ डेवलप करती है आपको बहुत अच्छे तरह से कि कैसे आप अपने लाइफ में क्लैरिटी लाओ, फोकस्ड रहो। अगर आपको इनिशियली लगता है भाई मेडिटेशन में हम फोकस नहीं कर सकते ब्रेथ पे, इट्स ओके। अगर आपको पेंटिंग पसंद है या कविताएं लिखना पसंद है या कुछ और करना पसंद है, अगर आप वो काम करोगे तो आप देखोगे आप उसमें कितना फोकस्ड हो, आपको क्लैरिटी आ रही है कि मैं और इसे कितने अच्छे से करूं। आपके थॉट्स इधर उधर नहीं जाएंगे, आप प्रेजेंट मोमेंट में फोकस्ड रहोगे। अगर आप ऐसी कोई हॉबी डेवलप करते हो और उसमें रम जाते हो, आप देखोगे वो भी तो एक फॉर्म है मेडिटेशन की। तो मेडिटेशन कुछ यही नहीं है कि आप अकेले में बैठ जाओ और सांस पे फोकस करो, आप इस तरह से कर लो। अगर आपको बुक रीडिंग पसंद है तो आप वो कर लो, कविताएं लिखनी पसंद है तो वो कर लो, ये भी तो एक मेडिटेशन का फॉर्म होता है। यही तो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, जब आप अपने आप में रहते हो। और मैं बताऊं स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे बड़ा हर्डल होता है जब आप कंपैरिजन करते हो, जब आप बहुत आपके जजमेंट्स होते हैं लोगों को लेकर, जब आप बहुत ज़्यादा हर एक के में बुराई देखते हो, वो आपको ना वननेस में नहीं रहने देती। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है आप सच में अपने साथ दूसरों को भी ऑनर करो, अपने आप को भी करो और दूसरों को भी करो। जो जैसा है उसके अलाउंस में आ जाओ, उसमें ये मत देखो ये अच्छा है ये बुरा है, नहीं, सब बहुत अच्छा है। जो जैसा है उसको बिल्कुल वैसा ही स्वीकार करो, ये भी तो एक स्पिरिचुअलिटी है। और आप, मैं सच बताऊं, जब आप दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं करते, उनमें कुछ आपको ना बुरा दिखता है ना अच्छा दिखता है, आप जस्ट इस तरह से होते हो वो जैसा है बहुत अच्छा है, भगवान उसको भी अच्छा रखे मुझको भी अच्छा रखे, आपके अंदर ना एक ईज की फीलिंग आने लगती है। आपके अंदर जो एक बहुत ज़्यादा बेचैनी और हबड़ तबड़ होती है ना, वो आप देखोगे ख़त्म होने लगती है। वो कैसे होगी? जब आप
अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में मत जाओ। अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ बहुत आर्ग्यूमेंट्स हैं या आपके घर में इन रिश्तेदारियों में बहुत आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो कोशिश करो कि वहाँ से आप अपने आप को धीरे धीरे अलग करना शुरू कर दो। कई लोग कहेंगे अरे भाई अगर घर में ही बहुत ज़्यादा कहासुनी हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो हम कैसे वहाँ से अलग करें। तो ये भी तो हो सकता है ना, आप अपना काम करते रहो, ध्यान ही मत दो, है ना। अब 4 बर्तन होंगे तो वो तो झगड़ेंगे ही ना, तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को वहाँ से हटा लो। और एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ अपने अंदर ना रिस्पॉन्ड करने की क्षमता लाओ, एबिलिटी लाओ, रिएक्शन की एबिलिटी को ख़त्म कर दो। रिएक्शन क्या होता है, मतलब अगर कोई आपसे गुस्से में बोल रहा है तो आप भी गुस्से में बोलो, तब आप वहाँ प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो, तब आप उस हवा से कनेक्टेड होकर, उसके एनर्जी से कनेक्ट होकर वैसे ही जवाब दे रहे हो जिस टोन में वो दे रहा है। पर अगर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो चाहे सामने वाला जिस भी एनर्जी में हो, गुस्से की हो, फ्यूरियस हो रहा हो, जैसी भी हो, आप अपना कामनेस रखकर अवेयर होके उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, अपनी एबिलिटी से उसे जवाब दे रहे हो। ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी है, रिएक्शन में स्पिरिचुअलिटी नहीं है, रिस्पॉन्ड में स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी मतलब प्रेजेंट मोमेंट अवेयर, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अवेयर होना। आप समझे इस बात को। देखो ये कितनी चीज़ें बताई मैंने जो आपका स्पिरिचुअल रूटीन सेट करेंगी, आपको स्पिरिचुअल बनाएंगी और आपके अंदर बड़ी कामनेस लेकर आएंगी। एंड ऑफ द डे हम सब चाहते हैं ना कि हम काम रहें, क्योंकि उसी से तो आपका अच्छे से खाना डाइजेस्ट होगा, उसी से तो आपका वेलबींग होगी, आप स्ट्रेस रिलीज़ कर सकेंगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करेंगे, आपको अच्छी नींद आएगी। एंड ट्रस्ट मी, आजकल जैसे हम लोग सोने से पहले 2-2 1-1 घंटा रील्स देखते हैं, मोबाइल पे टाइम स्पेंड करते हैं। मैं जानती हूँ इनिशियली ये करना बहुत मुश्किल है, पर हो सके तो रील देखने का टाइम थोड़ा लिमिट करते चले जाओ। और फिर आगे जाके जब आप इस बात में अच्छे हो जाओ तो कोशिश करो कि रील, मोबाइल थोड़ा दूर रखकर बेड पर अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने आप को देखो, जो चाहते हो अपनी और वाइब्रेशंस को हाई करना, गुड वाइब्रेशंस, तो अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करो अपना कि और मैं अपने आप को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, कैसे अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकता हूँ। एंड ऑफ द डे हम सब यही तो चाहते हैं कि हम डिजीज़ फ्री लाइफ लीड करें, बहुत कामनेस के साथ, एक स्टिलनेस के साथ और कंपैशन के साथ, बहुत ही अपने साथ ज़िंदगी खुशहाली में कंटेंटमेंट के साथ जिए। वो चीज़ आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल रूटीन के साथ आती है। अपने साथ मोबाइल हटा दो, थोड़ा अपना स्क्रीन टाइम कम करना शुरू करो। बेकार की पिक्चर्स अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है तो ऐसी पिक्चर्स मत देखो। एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ अगर आप हॉरर मूवीज़ देख रहे हो, वो बिल्कुल रियल नहीं होती हैं। अगर ये आता भी है ना लिखा हुआ कहीं पे कि दिस इज़ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, तो उसमें वो लोग बहुत ज़्यादा ना नमक मिर्च मसाला ऐड कर देते हैं। हो सके तो प्लीज़ उसको देखना बंद कर दो। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स की, लड़ाई झगड़े की, ड्रामा की मूवीज़, सीरियल्स, वेब सीरीज़ देखनी बंद कर दो। हल्की फुल्की, लाइट हार्टेड, हंसने मुस्कुराने की वेब सीरीज़, मूवीज़ देखो जिससे मन अच्छा हो। एंड ऑफ द डे हम सब चाहते हैं हमारा मन अच्छा रहे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा आपको बता दूं कि मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ, आप भी करें। कोशिश करें जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, सन साइकिल के साथ अपनी साइकिल रखें और देखिए आपकी स्पिरिचुअल रूटीन कितना अच्छा हो जाएगा। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे आराम से आ जाएंगे।